अमेरिका और इजरायल ने ईरान को मामूली देश समझकर जंग का आगाज किया, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि वो किसी भी रूप में मामूली नहीं है। उसके लोगों की जीवटता और जीतने की चाह अमेरिका को भी सरेंडर करने पर मजबूर कर सकती है। अपनी सेना और जनता के जोश और जज्बे के साथ ही ईरान ने जंग लड़ी, जिसमें वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी ओर अमेरिका जंग में लूजर के रूप में खड़ा हुआ दिख रहा है। आपको बताते हैं कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो पहला विजन था या फिर मंशा थी अमेरिका की, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने में अमेरिका नाकाम रहा। अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बावजूद ईरान मजबूत रहा। मुज्तबा खामनेई को तुरंत ही चुना गया सुप्रीम लीडर। मुज्तबा की सरपरस्ती में ईरान ने मजबूती से ये पूरी जंग लड़ी। अब जरा आर्थिक नुकसान की बात करते हैं। अमेरिका के करोड़ों के हथियार और सैन्य साजो सामान नष्ट हो गए। अमेरिका के 50 से ज्यादा ड्रोन और एयरक्राफ्ट जंग में नष्ट हुए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की बात कर लेते हैं। ईरान का हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जा बरकरार है। ईरान हॉर्मुज़ में सुविधा देने के बदले फीस वसूल सकता है, टोल ले सकता है। जंग के बाद ईरान को मिल सकता है आय का स्थायी जरिया। यही स्थिति नजर आ रही है अभी। इसके साथ अपनों का साथ छूट गया है। ईरान से जंग के दौरान अमेरिका अकेला रह गया है। अमेरिका की अपील के बावजूद नेटो देश मदद के लिए आगे नहीं आए। खाड़ी देशों ने अमेरिका की मदद की भारी कीमत चुकाई। ईरान ने खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। ऐसे में कहीं ना कहीं खाड़ी देश भी ईरान की वजह से कहीं ना कहीं परेशान नजर आए और उन्होंने अमेरिका की रहनुमाई में भी बड़े हमले झेले। अमेरिका और ईरान के बीच 100 से ज्यादा जंग चली। इस दौरान सीजफायर भी हुआ, लेकिन इस दौरान भी दोनों पक्षों के बीच वार पलटवार चलता ही रहा। अमेरिका के हर हमले का ईरान ने बराबर जवाब दिया। हालांकि इस जंग में दोनों ही पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि इस युद्ध में ईरान और अमेरिका को कितना नुकसान हुआ। चलिए विस्तृत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मौतों की बात करते हैं तो कितनी मौतें, कितनी जाने गई हैं। ईरान में 3636, जबकि अमेरिका में 15। ये आपको हर दृष्टि से बता रहे। घायलों की अगर हम बात करते हैं, ईरान में 26,500 लोग जख्मी हुए, अमेरिका में 543 लोग जख्मी हुए। लेकिन इसके बाद भी मोराल डाउन नहीं हुआ ईरान का। सैन्य ठिकाने टारगेट, ईरान के 50 से ज्यादा, अमेरिका के कई बेस तबाह हुए ईरानी हमलों में। ड्रोन नुकसान, हजारों तबाह हुए ईरान के, अमेरिका के 12-24 ड्रोन तबाह हुए हैं। ड्रोन का नुकसान आपको बता रहे। अलग अलग पैमानों पे आप समझिए कि किसकी जीत और किसकी हार हुई है। लेकिन इन सबसे ऊपर, इन तमाम नुकसान के बावजूद ईरान का मनोबल नहीं टूटा है। नौसैनिक जहाज ईरान के 155 से ज्यादा। अमेरिका के आंकड़े इस बाबत मौजूद नहीं है, तो कहना थोड़ा मुश्किल है। अनुमानित आर्थिक नुकसान का अगर हम जिक्र करते हैं तो ईरान के 25 लाख करोड़ से ज्यादा तबाह हो चुके हैं। बुनियादी ढांचा इसका बहुत प्रभावित हुआ है। अमेरिका के कुछ 2.4 से 3.3 लाख करोड़ सैन्य खर्च जो है आया है इस युद्ध में। अब ये हमने आपको ईरान वर्सेस अमेरिका की स्थिति बताई कि इसको कितना नुकसान झेलना पड़ा है। इतने नुकसान के बावजूद एक तरीके से अगर हम देखें तो आर्थिक तौर पर ईरान को तोड़ने की भरसक कोशिश की गई। सांस नहीं लेने दिया गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो गया। ईरान के तमाम जो ढांचे हैं, बुनियादी ढांचे, उन पर अटैक हुआ है। लेकिन फिर भी ईरान टस से मस नहीं हुआ। इन सब के बीच एक बड़ी खबर, डील के ऐलान के बावजूद लेबनान पर अटैक लगातार हो रहे हैं। एक तरफ डील, दूसरी तरफ लेबनान पर अटैक। इजरायली सेना की दक्षिण लेबनान में स्ट्राइक देखने को मिली है। लेबनान के कफ्र तिब्रित शहर में बमबारी जो है वो हुई है। कुछ तस्वीरें जरा आप देखिए मेरे लेफ्ट साइड में। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही है कि यहाँ पर किस तरीके से हमला हुआ है। एक तरफ डील, दूसरी तरफ इजराइल बाज नहीं आ रहा। लेबनान पर लगातार अटैक हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि यहाँ पर हिजबुल्लाह को उखाड़ फेंकने की कोशिश हो रही है। लेकिन हिजबुल्लाह की आड़ में मासूम भी मारे जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, एक और बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे, ईरान को मिल सकती है प्रतिबंधों में राहत। और ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है ईरान के लिए। इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन दे सकते हैं राहत। अब ये टेक अवे इस युद्ध के बाद
ईरान के डील की शर्तें मानने पर मिल सकती है राहत। अगर ईरान डील की शर्तें मान जाता है तो कितने बड़े पैमाने पर राहत मिल सकती है, ये समझना होगा। इस युद्ध से किसे क्या हासिल हुआ वो आपको बता रहे हैं। ऐसे में कई देश ऐसे हैं जो राहत दे सकते हैं ईरान को। ईरान को प्रतिबंधों में राहत मिल सकती है, जो प्रतिबंध ईरान पर पहले लगे हुए थे। इस युद्ध के बाद वो राहत मिल सकती है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन राहत दे सकते हैं ईरान को। ईरान अगर डील की शर्तें मान लेता है तो उसे ये राहत मिल सकती है। तमाम तरह के प्रलोभन इस वक्त ईरान को दिए जा रहे हैं तमाम देशों की तरफ से, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। और ये भरसक कोशिश की जा रही है, ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं कि ईरान डील की शर्तें मान ले। ये एक बड़ी राहत है ईरान के लिए। दूसरी तरफ हम देखें तो लगातार दूसरी तरफ यानी कि लेबनान पर अटैक्स इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। इस बीच मिडिल ईस्ट में बीती फरवरी से चल रहे तनाव के पीछे मुख्य मकसद ईरान का परमाणु कार्यक्रम बताया जा रहा था। अमेरिका और इजराइल प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरीके से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जाए। ईरान ने भी दावा किया कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कामों के लिए है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि ईरान में कई भूकंप आए, तो क्या इन भूकंपों का ईरान के परमाणु कार्यक्रम से कोई संबंध था? क्या ईरान ने परमाणु बॉम्ब बना लिया है? और क्या अमेरिका को इसकी खबर लग चुकी है, इसकी भनक लग चुकी है? क्योंकि हर बार भूकंप आने के 48 घंटे के आसपास अमेरिका ने ईरान पर हमला जरूर किया है। एक रिपोर्ट। क्या ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं? क्या अमेरिका को इस बात की जानकारी है? क्या ईरान में बार बार आए भूकंपों का परमाणु हथियारों से कोई संबंध है? ये सवाल आज अहम हो रहे हैं, क्योंकि हर बार भूकंप आने के 2 दिन में ही अमेरिका और ईरान के बीच बार पलटवार जरूर हुआ। पांच मई 2026 को ईरान में 5 की तीव्रता वाला भूकंप आया। इसके 48 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास और केशम आइलैंड पर हमला कर दिया, जिसके बाद 30 मई 2026 को दक्षिणी ईरान की धरती एक बार फिर से कांपी है। इसके बाद अमेरिका ने फिर से हमला किया। ईरानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की। नौ जून 2026 को ईरान में 2 जगहों पर 2 बार भूकंप आया। पहला करमन शहर में और दूसरा हॉर्मुज गान प्रांत के सरगास शहर में। इन दोनों भूकंपों के बाद 9 और 10 जून की रात ही अमेरिका ने ईरान के फार्मसगान, करमन, केशम और खार्ग आइलैंड पर भीषण हमले किए। दावा किया जा रहा है कि पिछले 1 महीने में ईरान में पहले भूकंप आए। उसके 48 घंटे के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच जंग हुई। हालांकि जंग लंबी नहीं चली, कुछ ही घंटों बाद तब रुक गई। जब अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने जवाब दिया।  भूकंप को लेकर अमेरिका और ईरान जो दावा कर रहे हैं, वो भी परमाणु टेस्ट की आशंका को बढ़ा रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि भूकंप का एपिसेंटर 10 किलोमीटर नीचे था। ऐसा भूकंप तब आता है जब एटमी टेस्ट होता है, जबकि ईरान का दावा है कि भूकंप का केंद्र जमीन के 22 किलोमीटर नीचे था। ईरान ये दावा कर भूकंप को प्राकृतिक घटना बता रहा है। 9 जून 2026 को ईरान के 2 प्रांतों में भूकंप आया। सबसे पहला भूकंप करमन प्रांत में आया, दूसरा भूकंप होमसगान प्रांत के सरगास शहर में आया। करमन प्रांत में आए भूकंप की तीव्रता 4.9 थी, तो सरगास में आए भूकंप की तीव्रता 5 थी।
9 जून को जिन शहरों में भूकंप आए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक थे। पिछले एक महीने के दौरान ईरान में जो भूकंप आए वो ज्यादातर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास मौजूद ईरानी प्रांतों में ही आए। आशंका यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान सीजफायर का फायदा उठाते हुए सीक्रेट तरीके से एटमी टेस्ट कर रहा है और शायद इसी वजह से ईरान की धरती बार बार कांप रही है। अमेरिकी इंटेलिजेंस को शक है कि ईरान या तो टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार बना रहा है या फिर एटम बॉम्ब का परीक्षण कर रहा है। इन्हीं परीक्षणों की वजह से ईरान में बार बार भूकंप आ रहा है और ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान भले ही भूकंपों को प्राकृतिक घटना बताए, लेकिन इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया होगा, क्योंकि IAEA पहले ही दावा कर चुका है कि ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित तकरीबन 440 किलोग्राम यूरेनियम है। हालांकि संवर्धन स्तर से परमाणु हथियार नहीं बनाए जा सकते, लेकिन कहा जा रहा है कि 60% से ज्यादा 90% तक संवर्धन स्तर ले जाने में ईरान को ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी ईरान अगर परमाणु हथियार तैयार कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।